दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, सबूत पेश किए हैं, तब से लेकर अब तक एक चीज देखी जाए दोस्तों, तो मोदी जी की सांसदी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी की सांसदी जो है वो खतरे में पड़ गई है। अब आप पूछेंगे कि कैसे खतरे में पड़ गई है, तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे खतरे में पड़ गई है। मोदी जी का क्या फिर से चुनाव आयोग के जरिए बनारस से जो सांसद बने हैं तीसरे बार, क्या फिर से उस सीट पर चुनाव करवाया जाएगा? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे इस सीट पर, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे से हर तरफ हाहाकार मच गया है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे और बताया गया था कि कैसे वोट चोरी हुआ है, राहुल गांधी ने पूरा प्रेजेंटेशन 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उसके बाद एक एक डिटेल बताया कि कौन से सीट पर, खासकर बैंगलोर की जो एक सीट है वासुदेवपुर, वहाँ पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कहा गया कि बहुत सारी जगहों पर धांधली हुई है। अब ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बनारस से अजय कुमार लल्लू, उनके ज़रिए एक और बड़ी बात कह दी गई और कहा गया है कि सब कुछ, जी हाँ, जो वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उसको बंद करवाकर मोदी जी को जीत दिलवाया गया है। मोदी जी जीत नहीं रहे थे बल्कि हार रहे थे और चुनाव आयोग ने यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली की है, ऐसा आरोप जो है कांग्रेस के इन प्रत्याशी के जरिए लगाया जा रहा है, अजय कुमार के जरिए लगाया जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से ये खबर शेयर की गई है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी के उम्मीदवार थे कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी जी को चुनाव जिताया गया है। मैं 7 राउंड तक, जी हाँ, मैं 7 राउंड तक आगे चल रहा था और अचानक दोपहर 1 बजे वेबसाइट को बंद कर दिया गया। शाम 5 बजे अचानक ये घोषित कर दिया गया कि मोदी जी जीत गए हैं। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों अजय कुमार जी के जरिए कही गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आरोप लगाया गया है, इन आरोपों को, जी हाँ, इन आरोपों को चुनाव आयोग कैसे खंडन करता है? क्योंकि चुनाव आयोग से जिन भी चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग उन तमाम सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि जमकर चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। हर कोई चुनाव आयोग पर शक की निगाहों से जो है देख रहा है और कह रहा है कि भैया चुनाव आयोग के ऊपर अब विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें चुनाव आयोग के ज़रिए की गई है वो अपने आप में लोगों को संदेह पर डालने वाला है। चुनाव आयोग से पूछो आम तो जवाब इमली दे रहा है। और ऐसा हो रहा है दोस्तों क्योंकि कई रिपोर्टर ने, जी हाँ, कई रिपोर्टर ने चुनाव आयोग से साफ और सुथरे सवाल पूछे, लेकिन उन साफ सुथरे सवालों का साफ सुथरा जवाब नहीं मिला, बल्कि हम एफिडेविट मांग रहे हैं, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना होगा, ब्ला 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 करके ये तमाम चीज़ें बोलता हुआ चुनाव आयोग निकल गया। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस वक्त देश की तमाम जनता जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है कि आप क्या जवाब है आपके पास, जो आरोप और जो सबूत राहुल गांधी के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया गया, देशवासियों को बताया गया है, और उन तमाम चीज़ों पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा बिहार के कई ज़िलों से होते हुए पटना की तरफ जा रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कई ऐसी तस्वीर देखने सुनने को मिली जहां पर राहुल गांधी ने एक के बाद एक चुनाव आयोग पर वार किया और कहा कि देखिए चुनाव आयोग जिस तरीके की चीज़ें कर रहा है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो डर रहा है, वो लोगों को जवाब देना नहीं चाहता है, लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और अब वो नहीं चलने वाला है। अब चुप हम नहीं बैठेंगे। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग जो है, पिता का नाम ADKLYAO ये करके जो निकलकर सामने आया है, उस पर जवाब देने से भाग रहा है। एक घर में 70-70, 80-80 वोट नज़र आ रहा है। बेटा बाप से बड़ा और जो जिंदा है वो मर जा रहे हैं।
और इसके बावजूद भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। अब ऐसे में अजय कुमार के ज़रिए जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट उस दिन बंद कर दी गई थी। चुनाव आयोग से अजय कुमार के ज़रिए ये सवाल पूछा जा रहा है और बताने की जो मांग है वो की जा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पूरा का पूरा जो है चुनाव आयोग का वेबसाइट उस दिन कैसे बंद हुआ जब लोकतंत्र की गिनती चल रही थी। तो उस गिनती में अचानक से वेबसाइट बंद और मोदी जी की जीत जो है शाम के 5 बजे कर दी गई। इससे पहले वो 7 राउंड तक आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि मोदी जी को यहाँ से विजय घोषित कर दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उन सवालों का जवाब जो है चुनाव आयोग को देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। और अब इसको लेकर कांग्रेस के यूपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर, जी हाँ, चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए एक और बखेड़ा जो है मोदी जी की सीट पर खड़ा कर दिया गया है। क्या मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ था, अब जहां से वो सांसद हैं, उस जगह पर जो इतने आरोप अजय कुमार के ज़रिए लगाई जा रही है उसका खुलासा चुनाव आयोग के ज़रिए किया जाएगा या फिर से मोदी जी की सांसदी रद्द करके यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा? क्योंकि जो कांग्रेस के ये नेता हैं अपने आप को यहाँ पर विजय घोषित कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने आप को यहाँ पर विजय घोषित करते हुए खुद को, जी हाँ, खुद को जो है यहाँ का सांसद बता दिया है। अब एक बार फिर से अजय कुमार के ज़रिए जो ये बातें कही गई है उसका जवाब कैसे दिया जाता है और किस तरीके का दिया जाएगा, ये देखना दोस्तों दिलचस्प है, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक जनता को अपने अधिकार की रक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वो वोट कहाँ गया। चुनाव आयोग सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देने से मना ही कर रहा है, लेकिन जी हाँ, लेकिन चुनाव आयोग को वो फुटेज मुहैया कराना चाहिए। चुनाव आयोग को वो तमाम चीज़ें बतानी चाहिए जो इस वक्त देश की आवाम के ज़रिए पूछा जा रहा है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठा रहे हैं और बार बार चुनाव आयोग को लेकर कई सारे, जी हाँ, कई सारे जो चीज़ें हैं वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, पूरा का पूरा विपक्ष, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, हर कोई यही कह रहा है कि भैया चुनाव आयोग जिस तरीके की बातें कर रहा है उन बातों से तो साफ तौर पर गड़बड़ घोटाला नज़र आ रहा है, गड़बड़ झोल जो है उनकी बातों में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।